प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति, वालां दा हेल्थ इंश्योरेंस, वालां दा झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि समस्यावां दा संपूर्ण समाधान। लोकसभा चुनाव के लिए मंथन के दौर में जुटी बीजेपी। गुरुग्राम में बीजेपी का लोकसभा शक्ति केंद्र सम्मेलन। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने की शिरकत। लोकसभा चुनावों में जीत का किया दावा। इनेलो और जेजेपी के घमासान पर कांग्रेस नेता गीता भुक्कल का तंज। कहा, इनेलो में अब कुछ भी नहीं बचा। जनता ने इनेलो से गठबंधन तोड़ा। आने वाले वक्त में कांग्रेस की जीत का दावा। बेटी श्रुति चौधरी के लिए प्रचार अभियान में जुटी कांग्रेस नेता किरण चौधरी। बीजेपी पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। कहा, जनता में कांग्रेस के लिए बन रहा माहौल। चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी हरियाणा में मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव। आप नेता सुशील गुप्ता का बयान। कहा, सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत, औपचारिक ऐलान बाकी। और बहादुरगढ़ में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 5 साल के मासूम की मौत। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचला। ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। पुलिस कर रही कार्रवाई। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों का रुख करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। यह है पीटीसी न्यूज और आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज हरियाणा। और बुलेटिन में सबसे पहले सियासी हलचल की बात करेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त हरियाणा के सभी सियासी दल हरकत में आते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू हो गया है और चुनाव को लेकर चुनावी मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कल गुरुग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ और तमाम नेताओं के साथ चुनावी मंथन किया है। लोकसभा शक्ति केंद्र सम्मेलन नाम से इस बैठक का आयोजन गुरुग्राम में किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। इसी कड़ी में गुरुग्राम में क्लस्टर बैठक ये की गई है, जिसमें 3 लोकसभा क्षेत्रों के सांसद, विधायक और बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें गुरुग्राम लोकसभा, फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र शामिल है। इस बैठक में पहुंचे मंत्रियों और सांसदों ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की 2019 में सरकार बनने जा रही है। रामविलास शर्मा, सुभाष बराला, अनिल जैन, कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह और दूसरे तमाम बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा बने। इस दौरान नेताओं ने दावा किया कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं और कार्यकर्ताओं से ही पार्टी मजबूत होती है। नेताओं के मुताबिक कार्यकर्ताओं के साथ इस बैठक में मंथन किया गया है, जिससे आने वाले चुनावों में पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाले चुनाव में बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। सिर्फ फरीदाबाद की नहीं है, पूरे देश के लोकसभा क्षेत्रों की बात है। और 2019 फिर से 2014 दोहराया जाएगा। पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी 2019 में फिर से देश की बागडोर संभालेंगे, ये तय है। निश्चित तौर पे मोदी जी का जलवा पूरे देश में अभी भी कायम है, कम नहीं हुआ और बढ़ा है। देश के लोगों को एक स्टेबल सरकार चाहिए, स्थायी सरकार चाहिए, मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, भानुमत का कुनबा नहीं चाहिए। और देश के विकास के लिए मजबूत प्रधानमंत्री और मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी है। लोग उसको देखकर वोट करेंगे और वो वोट एक ही पक्ष में जाएगा, वो मोदी जी के पक्ष में जाएगा। तो गुरुग्राम में बीजेपी ने यह क्लस्टर बैठक की, जिसमें चुनावी मंथन किया गया और दूसरी तरफ विरोधियों के हमले लगातार बीजेपी पर जारी हैं। गीता भुक्कल ने ताजा हमला बोला है, जिसमें गीता भुक्कल ने बीजेपी पर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, भिवानी को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। गीता भुक्कल के मुताबिक झज्जर और भिवानी के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इसके साथ ही विधायक गीता भुक्कल ने इनेलो पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनेलो अब पतन के कगार पर पहुंच चुकी है और इनेलो में अब कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन जनता ने भी इनेलो के साथ अब तोड़ दिया है और इनेलो से अब जनता भी किनारा कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर झज्जर को दरकिनार करने का आरोप लगाया और साथ ही आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए माहौल तैयार होने का दावा किया। जहां तक किसी के भी सरकार के साथ गठबंधन को बनाने की, किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी को उनकी अपनी चॉइस है कि वो किसके साथ बनाए, क्योंकि लोकदल के साथ तो जहां तक मैं कहूंगी हरियाणा की जनता ने ही गठबंधन तोड़ रखा है। 15 साल से के करीब होने वाले हैं कि हरियाणा की जनता ने लोकदल पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ रखा है। तो मैं नहीं समझती कि उनकी खुद की पार्टी में से ही जो है वो जज्बा एक नई निकल कर आ गई। बसपा से जो गठबंधन था वो टूट गया है, तो ये पार्टी जो है पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। हमने तो टीवी के माध्यम से और चैनल्स और अखबार के माध्यम से पढ़ा है कि उनका तो लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटों तक में बंटवारा हो गया है। अब अभय चौटाला जी का देखिए, उनका, अब मैं कहना चाहूंगी किसी पार्टी का गठबंधन अगर किसी से हो रहा है वो पार्टियों का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अब ये तय हो गया कि हरियाणा में विकल्प जो है केवल और केवल कांग्रेस पार्टी।
और गीता भुक्कल के साथ ही कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी बीजेपी सरकार पर सियासी हमला बोला है। किरण चौधरी ने भी बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का और सत्ता में आने के बाद जनता को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। बेटी श्रुति चौधरी के लिए किरण चौधरी ने प्रचार अभियान तेज किया है और इसी प्रचार अभियान के तहत भिवानी में उन्होंने जनता से श्रुति चौधरी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने पूर्व नेताओं पर और बीजेपी सरकार के तमाम बड़े नेताओं पर सियासी हमले बोले और जनता को गुमराह करने का बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। कोई काम नहीं हुआ, विकास बिल्कुल ठप हो गया है। कोई हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र को कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है। सरकार ने सबका साथ सबके विकास की बात जरूर कही, लेकिन आज के दिन जो है सारा ये जुमला साबित हुआ है। कोई भी आए, इलेक्शन तो लड़ना ही है, तो सामने कोई ना कोई तो आएगा। तो हमने जो सब हमारे बारे में जानते हैं, हमारी छवि के बारे में जानते हैं, हमारे काम करने की क्षमता के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं, हमारी जबान के बारे में भी जानते हैं कि जो कहेंगे वो हम करेंगे और हमारे काम करने की शैली जो है वो देखी हुई है। तो जनता जो है ये हमारा घर है, हमारा परिवार हम मानते हैं और जनता भी इसका जो है मैं समझती हूँ साथ जरूर हमारा हमेशा देती आई है और आगे भी देगी। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बाद अब हरियाणा में एक और नया गठबंधन तैयार होने जा रहा है। जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हरियाणा में जल्द ही गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं और ये दोनों दल आने वाले चुनाव हरियाणा में एक साथ लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने ये दावा किया है। सुशील गुप्ता ने इसकी पुष्टि एक तरह से की है। बहादुरगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए सुशील गुप्ता पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी। उन्होंने कहा कि जींद उपचुनाव में दोनों के गठबंधन को लोगों ने काफी सहयोग और प्यार दिया है। गुप्ता ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने हरियाणा के भाईचारे को खत्म करके रख दिया और लोगों को बांटने का काम किया है, जिसके लिए हरियाणा की जनता आने वाले चुनावों में बीजेपी को सबक जरूर सिखाएगी। दुष्यंत और दिग्विजय जो जाति पाति की राजनीति को अलग छोड़ के एक नई सोच के साथ आए, जिन्होंने केजरीवाल जी के कामों की तारीफ की और केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर काम किए उनसे उन्होंने हमेशा ये समझा कि हरियाणा के अंदर भी काम होने चाहिए। हम जींद के अंदर उपचुनाव मिलकर लड़े थे, उम्मीद है अगले चुनाव भी हम मिलकर लड़ेंगे और बढ़िया तरीके से लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको गुरुग्राम की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। गुरुग्राम के किसानों का दर्द सुनाएंगे, जहां पर करीब 5,500 एकड़ की जमीन पर अब सीवर के पानी का कब्जा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। आ है गुटका साहब और वो इतों 30 किलोमीटर दूर दमदमा साहब। मैं ये दमदमा साहब पर गुटका साहब ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੌ ਖਾਣੇ ਅੱਜ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡੂਗਾ। नीचे जा रहे ऊपर ऊपर स्टॉक्स पे लगा दूं? सुपर कौन सा? गोल्ड। गोल्ड पे लगा दूं? क्रिकेट के लिए फंड। फंड? म्यूचुअल फंड्स पे लगा दूं? पैसा इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा टाइम गूगल ऐप पे इन्वेस्ट करो और पाओ फाइनेंस से रिलेटेड हर छोटे बड़े सवालों के सिंपल से जवाब। लगा दूं? कहाँ? ब्रेड पे बटर लगा दूं? सही में? कहते ਹਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ just follow the stars, ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਹੀ ਜੋ ਖੁਦ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ why follow presenting the new Ford Aspire, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵੀ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। Ford, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ।
दाखला सूचना श्री दशमेश ਅਕੈਡਮੀ श्री आनंदपुर साहिब विखे 3 ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। 163 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਰਹਿਸ਼ੀ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ CBSE ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ NDA ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 75000 ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਹਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NDA ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ JEE ਮੇਨ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, AC ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਡਾਂ, ਇਨਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 01887 232 002 94 659 40 055। ਪੁੱਤਰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ, ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ? ਆ ਵੇਖੋ, पहला जमीन देख ली है? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਏ ਤੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਬੇਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਨੀਂਹ ਵਿਛਾਈ, ਦੀਵਾਰ ਚੜਾਈ, ਛੱਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਡੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਰੱਖ ਲਿਆ? ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਨਾਲ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਵਸਾ ਵੀ ਲੈ। ਵੱਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅਲਟਰਾਟੈਕ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਮੈਂਟ। USA ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਓ। ਕਾਲ ब्रॉडवे इमिग्रेशन 76965 76965। एक्सरसाइज के लिए चाहिए स्टैमिना, एनर्जी और इसका सीक्रेट है एक्स फैक्टर। बैद्यनाथ का बीटा एक्स गोल्ड, हर तरह की एनर्जी और स्टेमिना का एक्स फैक्टर। जिंदगी में कई तूफान आएंगे, हिम्मत मत हारो। दुनिया जितनी कोशिश करे तुम्हें राह से हटाने की, उतनी ही मजबूती से पकड़े रहो। जैसे मेरा रेड ZX परफ्यूम बाय रैमसन्स, जो किसी भी कंडीशन में साथ न छोड़े। रैमसन्स, गिव यू बेस्ट एवरी डे। स्टे फ्री एक्स्ट्रा लार्ज, इसका ज्यादा लंबा पैक दे मुझे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन, क्योंकि हर रोज वक्त से एक्स्ट्रा लड़ती हूँ। Cadini. The power of presence. Cadini, Italy. कैंसर लाइलाज नहीं, जिस समय सिर इसका इलाज ते जांच कीती जावे, क्योंकि इसका इलाज अंतरराष्ट्रीय पद्धर ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। This Valentine's Day, give your love a beautiful expression. Choose from a wide range of Joy Alucas, Be Mine Valentine's collection and gift your heart away. What's more, get free gold coins on purchase. Thus enjoy 0% deduction on gold exchange. Make the right statement this Valentine's. Joy Alucas, world's favorite jeweler. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात किसानों की करेंगे जिनकी जमीन पानी पानी हो रही है। गुरुग्राम की हम बात कर रहे हैं जहां पर करीब 5,500 एकड़ की किसानों की जमीन सीवर के पानी के कब्जे में आ गई है और इससे किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दशकों से इस मुश्किल का, इस परेशानी का किसान सामना कर रहे हैं और लगातार सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई हो नहीं पा रही। अब किसानों ने सोशल मीडिया पर अपनी इस जमीन का एक वीडियो अपलोड किया है जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस वीडियो में इस 5,500 एकड़ जमीन की हालत को दिखाया गया है जिस पर सीवरेज के पानी का कब्जा हो गया है। कृषि योग्य ये जमीन अब कृषि लायक बची नहीं है और किसान इसके लिए सरकार से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो किसान मुश्किल में है, सरकार से गुहार लगाई जा रही है लेकिन सुनवाई हो नहीं पा रही। इन किसानों के मुताबिक हर रोज गुरुग्राम शहर का करीब 220 मिलियन लीटर पानी इनकी इस जमीन पर पहुंच रहा है जिसकी वजह से कृषि योग्य ये भूमि बर्बाद हो रही है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अब ये किसान सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। जिस जमीन पर किसान सोना उगाता है वो जमीन सीवर के बदबूदार पानी की गुलाम है। 8 गांव, 1,500 किसान और करीब 5,500 से भी ज्यादा एकड़ की जमीन। ये वो जमीन है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है और इस जमीन की हालत का ये वीडियो खुद इन किसानों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिससे सियासत की बंद आंखों के जरिए
राजनीति के जहन तक किसानों की ये मुश्किल पहुंच पाए और इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश हो पाए। किसानों ने इस जमीन को वापस कृषि योग्य बनाने और किसानों की मदद के लिए सरकार से कई बार गुहार लगाई, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं और अब इन लोगों को अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। गुरुग्राम के कुल 7 गांव हैं और एक गांव दिल्ली का है। इसमें आप माकडोला गांव है, चंदू गांव है, बुडेजा है, धानकूट है, खेड़की माजरा है, दौलताबाद, धर्मपुर, ये कुल 7 गांव गुरुग्राम में आते हैं और एक गांव दिल्ली में आता है। मतलब हरियाणा और दिल्ली दोनों की जमीन पर ये गांव है। 8 गांव कुल ऐसे हैं जो इस पानी की चपेट में आए हैं, सीवर की चपेट में आए हैं, जलमग्न पूरी तरह से ये गांव हो गए हैं और सीवर के पानी की वजह से कृषि योग्य जो ये भूमि थी, करीब 5,500 एकड़ की जमीन है जिसको नुकसान पहुंचने का दावा किसानों की तरफ से किया जा रहा है। 1,500 किसान हैं कुल जो इन गांवों में आते हैं जिनकी ये जमीन है जो अब जलमग्न हुई है। सरकारों से पहले भी इसके लिए मांग की जाती रही है, मदद की गुहार लगाई जाती रही है, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, लेकिन अब तक कोई आश्वासन, कोई कड़ी कार्रवाई जो है वो कड़ा कदम सरकारों की तरफ से उठाया नहीं गया है। ऐसे में किसानों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस जमीन को लेकर डाला जो आपको हम इस रिपोर्ट के जरिए दिखा भी रहे हैं। ये वही जमीन है जो जलमग्न हुई है सीवर के पानी से। करीब 220 मिलियन लीटर पानी हर रोज जो है वो गुरुग्राम शहर का इस नहर में जाता है जो सीधा इन किसानों की जमीन पर पहुंचता है और जमीन को नुकसान पहुंचाता है। इन किसानों की तरफ से ये दावा किया गया है कि करीब 220 मिलियन लीटर पानी हर रोज इनकी जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है और सरकारें जो है वो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में अब चुनाव तक का अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दिया गया है और अगर तब तक कुछ होता नहीं है तो फिर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान इन किसानों की तरफ से किया गया है। इन किसानों के मुताबिक गुरुग्राम के कुल 7 गांव ऐसे हैं जहां की जमीन जलमग्न हो चुकी है। एक गांव दिल्ली की सीमाओं में आता है, लेकिन इस मुश्किल से पार पाने के लिए ना तो दिल्ली सरकार और ना ही हरियाणा सरकार किसानों की मदद के लिए आगे आ रही है। हालांकि आश्वासन कई बार दोनों ही सरकारों ने दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके लिए किया कुछ भी नहीं गया। ये 5,500 एकड़ जो हमारी डहर की जो जमीन है, खेती की जो जमीन है, ये 20 साल से जो सीवर के पानी में जो डूबी पड़ी है उसके लिए है। 10 दिसंबर को हमने सोशल मीडिया फेसबुक के थ्रू अपना एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने बताया था कि 5,500 एकड़ जमीन धर्मपुर, मोमदेड़ी, दौलताबाद, खेड़की माजरा, चंदू, बुडेड़ा, धनकोट और माकडोले की है। इसमें एक गांव दिल्ली का भी है, रावता। ये जमीन जो है 20 साल से लोग बाग इसमें कुछ भी नहीं जोत पा रहे हैं, ना कुछ बो पा रहे हैं, ना किसी भी काम पे नहीं आ रही है। तो ये समस्या जो है ये 2,500-3 हजार जो हमारे किसान हैं उन लोगों की ये समस्या 20 सालों से बनी हुई है। तो ले देकर मामला अब फिर से हमेशा की तरह चुनावी हो गया है, क्योंकि किसानों ने अब सरकार से मदद के लिए चुनाव तक का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि अगर चुनाव से पहले उनकी बातों पर, उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो फिर चुनाव से बहिष्कार किया जाएगा। फिर चाहे वो हरियाणा के चुनाव हों या फिर दिल्ली के चुनाव या फिर लोकसभा के ही चुनाव क्यों ना हो। किसान अब इस मुद्दे पर सरकार से आर पार की लड़ाई को तैयार है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। तो किसानों के ये 5,500 एकड़ जमीन जहां पर खेती योग्य भूमि पहले थी, लेकिन अब सीवर के पानी का कब्जा है और मुश्किल में ये किसान हैं। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन के जरिए गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं तमाम ताजा जानकारी के साथ। नीरज, क्या परेशानी क्या रही है? सरकार तक बात पहुंच नहीं पा रही या फिर सरकार सुनना नहीं चाहती है? धर्म, देखिए आपने बेहद चौंकाने वाली ये बात है कि 20 साल से जो है किसान अपनी मांगों को लेकर, अपनी अति गंभीर समस्या को लेकर तमाम सरकारों के पास जाते रहे हैं, तमाम जिला प्रशासन के अधिकारियों से अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कि जो है इनका जो संघर्ष है वो खत्म होने में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं धर्म, ये जो है साइबर सिटी गुड़गांव के 8 गांवों की जमीन का मामला है जो कि
नजफगढ़ जो ड्रेन है वहां से जो सीवरेज का पानी जो है वो कहीं ना कहीं लीक होकर जो है इनके खेतों में भरा हुआ है और एक समुद्र की तरह जो वो है तकरीबन 5500 एकड़ के अंदर जो है तक जा पहुंचा है। और एक तरफ दिल्ली के जो खेत हैं वहां पे उनकी हालांकि जो स्थिति है वो हरियाणा की खेतों की तरह नहीं है, वहां पे खुशहाली है। और साइबर सिटी गुड़गांव के जो खेत हैं तकरीबन 8 गांवों के खेत हैं वहां पे बदहाली दिखाई दे रही है। हालांकि अब जो है मुख्यमंत्री खट्टर की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरी समस्या के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन जो है ग्रामीणों की माने, किसानों की माने और परिवर्तन संघ के जो राकेश जांगू की माने तो इनका साफ तौर से कहना था क्योंकि अब जो है चुनावी बयार जो है पूरे देश में छाने वाली है, ऐसे में जो है आचार संहिता को जो है वो लगने वाली है। इससे पहले सरकार को इसके ऊपर अगर कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले चुनावों में जो है इनका खामियाजा जो है। तो किसानों तक बात भले ही पहुंच रही है लेकिन कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से हो नहीं पा रही। सोशल मीडिया का भी ये किसान सहारा ले रहे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले चुनाव से पहले सरकार इनकी बात सुनेगी, क्योंकि चुनाव तक बात ना सुनने को लेकर किसानों ने अब चुनाव के बहिष्कार का अल्टीमेटम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें बाकी हैं। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, म्यूजिक की तरह म्यूचुअल फंड में भी ऑप्शन होने चाहिए नहीं? पर यहाँ तो सारे फंड्स इक्विटी हैं। बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनी बॉन्ड्स, मनी मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो कि शेयर मार्केट से कम रिस्की हैं। इतनी अलग अलग स्कीम्स होती हैं? सही है यार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एग्जाम्स, इसीलिए वैद्यनाथ शंखपुष्पी, इसमें है ब्राह्मी जो बढ़ाए मेमोरी। अब फर्रों से छुट्टी। मेरे सपने हैं आगे बढ़ने के, इसलिए हर रोज वक्त से एक्स्ट्रा लड़ती हूँ। और सपने ना पीरियड्स के लिए नहीं रुकते, इसलिए स्टे फ्री एक्स्ट्रा लार्ज। इसका ज्यादा लंबा पैड दे मुझे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन, क्योंकि हर रोज वक्त से एक्स्ट्रा लड़ती हूँ। सुन ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਬੀਜੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕੀ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਨੋਮਿਨੀ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? रुचि। हाँ बीजी ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਪੜ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਕਦਮ। SBI ਲਾਈਫ ਟਰਮ ਪਲਾਨਸ। ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ। ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ? ਆ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖ ਲਈਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਏ ਤੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਬੇਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत ने पाया डेरा, थे घर बन गया मेरा। रख दिया? रख दियो। ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਨਾਲ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਵਸਾ ਵੀ ਲੈ। ਵੱਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਲਟਰਾਟੈਕ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਮੈਂਟ। सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम सतनाम। एक एक स्विच दे सुरक्षा का वादा। निरोल इलेक्ट्रिकल्स के साथ ड्यूरेबिलिटी ज्यादा, बिल आधा। निरोल निभाएं जीवन भर का साथ। जिंदगी में कई तूफान आएंगे, हिम्मत मत हारो। दुनिया जितनी कोशिश करे तुम्हें राह से हटाने की, उतनी ही मजबूती से पकड़े रहो। जैसे मेरा रेड ZX परफ्यूम बाय रैमसन्स, जो किसी भी कंडीशन में साथ न छोड़े। रैमसन्स, गिव योर बेस्ट every day। मैक्सो जीनियस कॉम्बिनेशन, जीनियस मशीन प्लस पावरफुल लिक्विड। ये जानता है कि कैसे हाई मोड पे मच्छर होंगे ढेर और ऑटोमेटिकली लो मोड पे आकर मिलेगी पूरी रात सुरक्षा। यानी अब उठकर मोड नहीं चेंज करना पड़ेगा। मैक्सो जीनियस कॉम्बिनेशन। सुपरस्टार सिमरन हुई पीकर टून। एक्ट्रेस सिमरन को पड़ा दिल का दौरा। ये कोई हकीकत है या फिर कोई पब्लिसिटी स्टंट? ये ओके। पीके टून, दिल का दौरा।
अफवाह नहीं, रोशनी फैलाओ, पॉलीकैब LED। एक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे यमुनानगर से। अगली खबर है यमुनानगर की शिव कॉलोनी में एक मकान की छत पर एक युवक और युवती के शव मिले हैं, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक करंट लगने से इन दोनों की मौत हुई हो सकती है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा भी बताया जा रहा है। दोनों के परिवारों में प्रेम प्रसंग के चलते पहले भी विवाद हो चुका था और मामला पुलिस तक पहुंचा भी था, लेकिन उस वक्त दोनों परिवारों में समझौता हो गया था। इधर लड़के के परिजनों ने लड़की वालों पर दोनों की हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक लड़की के घर वालों ने पहले भी लड़के को जान से मारने की धमकी दी थी। घर की छत पर इन दोनों के शव मिले हैं, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। शिवपुरी कॉलोनी में एक लड़का और एक लड़की छत के ऊपर मृत अवस्था में पड़े हैं, तो यहाँ मौके पे आके मौका मुआयना किया गया और डॉक्टर FCL सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई गई मौके पर और देखने में ये प्राइमा फेसाई इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण दोनों की मृत्यु हो गई है, क्योंकि छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट की तारें गई हुई है। और अगली खबर बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। ये हादसा बहादुरगढ़ के सिविल हॉस्पिटल के पीछे वाली सड़क पर हुआ, जहां पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से इस बच्चे की मौत हो गई। मौके पर स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के तुरंत बाद इस आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। मृतक बच्चे की पहचान 5 साल के प्रियांशु के तौर पर हुई है। सर, हम काफी लड़के यहाँ पे रोड पे खड़े हुए थे, काफी लड़के थे। जब एक ट्रैक्टर वाला फुल स्पीड में आया तो बच्चे के ऊपर सीधे उसने साइड मारी, तो उसके साइड लगी तो बच्चे का ये हाल है, देखो पूरा बच्चा ही खत्म हो गया, मतलब एक्सपायर हो गया। और अब बात फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले की करेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला चल रहा है। इस मेले में कल जेल महानिदेशक के सेल्वाराज भी पहुंचे थे, जिन्होंने मेले में तैयारियों का निरीक्षण लिया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान के सेल्वाराज ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही सभी जिलों में 4G जैमर लगाने का काम चल रहा है, जो पूरा हो जाएगा। इससे हरियाणा में जो है वो मोबाइल फोन्स के चोरी होने या मिलने की घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। इसके साथ ही करनाल और फरीदाबाद में बन रही ओपन जेल का काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। के सेल्वराज ने इस दौरान मेले में कई स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया और मेले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हरियाणा की खबरों के सफर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन दिन भर की तमाम हलचल के साथ शाम 5:30 बजे एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक हरियाणा और देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।